चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हंग के भारत दौरे का आज चौथा दिन है। आज के शेड्यूल के मुताबिक वे सुबह 11:30 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शाम 7 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात रणनीतिक लिहाज से काफी अहम रही। ये मुलाकात भारत की 3 बड़ी कूटनीतिक प्राथमिकताओं नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीति के तालमेल को दिखाती है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत भी हुई। ये बातचीत सिर्फ औपचारिक कूटनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इनमें दोनों देशों के बीच भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति बनी। इस पूरी बैठक में जिस मुद्दे ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था रेयर अर्थ यानी कि दुर्लभ खनिजों की सप्लाई को लेकर हुआ समझौता। वैश्विक बाजार में बढ़ती होड़ के बीच भारत के औद्योगिक और तकनीकी जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और म्यांमार के बीच इस रणनीतिक सहयोग की अहमियत क्या है, इसे विदेश सचिव के इस बयान से समझा जा सकता है। देखिए, रेयर जरूरी है, इसका अंदाज yes, issues related to critical minerals and rare earths did come up during the discussions today. This is something that has been a subject of bilateral discussions for some time. And today as well, there was an understanding that the two governments and the entities from the two countries would continue to stay in touch, remain in touch on these issues and take forward cooperation in these areas. तो रेयर अर्थ मिनरल कितने जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने दुनिया पर टैरिफ लगाया, लेकिन चीन के आगे झुकना पड़ा। टैरिफ लगाए, लेकिन जैसे ही चीन ने वापस से टैरिफ लगाए और रेयर अर्थ मिनरल को बंद करने की धमकी दी, अमेरिका ने टैरिफ वापस लेने का फैसला लिया। उसके बाद बाकायदा अमेरिका ने ग्रुप बनाया जिसमें भारत भी शामिल है, और ये ग्रुप की चीन का रेयर अर्थ मिनरल पर एक छत राज ना हो, इसलिए अभी क्वाड में भी इसी पर चर्चा हुई। आज की आधुनिक तकनीक जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, रक्षा उपकरण, क्लीन एनर्जी के निर्माण में रेयर अर्थ खनिजों की भूमिका एक रीढ़ की हड्डी जैसी है। अब तक इन संसाधनों की ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का काफी ज्यादा नियंत्रण रहा है। ऐसे में म्यांमार के साथ भारत का ये ताजा कदम महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए एक नया विकल्प तैयार करेगा, जिससे इस क्षेत्र में किसी एक देश पर निर्भरता को कम किया जा सके। चीन की मोनोपोली की वजह से पिछले करीब 1 साल से दुनिया भर में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई चेन बाधित हो रही है। इसकी वजह से भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देशों ने समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई कदम भी उठाए, जो अपने स्तर पर भी उठाए गए हैं और देशों के बीच आपसी सहयोग से भी। और इसी कड़ी में एक प्रभावशाली दक्षिण अमेरिका देश चिली भारत पर जिस तरह का भरोसा दिखाया है, उसने भी चीन की टेंशन को बढ़ाने का काम किया है। अब पावर हाउस क्रिटिकल मिनरल्स को क्यों कहा जाता है, जरा समझिए। चिली को दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स का पावर हाउस कहा जाता है। तांबा, लिथियम, कोबाल्ट और जो अन्य तमाम तरह के खनिज हैं और जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा विशाल भंडार है चिली में। चिली की धरती में दुनिया का 20% से ज्यादा ज्ञात तांबा दबा पड़ा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है और विश्व में 24% से 28% तक इसकी सप्लाई में योगदान देता है। तांबे के बगैर इलेक्ट्रिक वाहन, पवन चक्की, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक ग्रिड की कल्पना की ही नहीं जा सकती। और चिली में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। चिली में दुनिया का सबसे विशाल लिथियम, जैसे सफेद सोना कहते हैं, उसका भंडार भी है। दुनिया का 30 से 40% लिथियम यहीं पर दबा है। चिली दुनिया में लिथियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके अलावा वहाँ कोबाल्ट है, रेनियम है, मोलिब्डेनम है और कोबाल्ट है। इसके साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट का भी यहाँ पर विशाल भंडार मौजूद है। रेनियम का इस्तेमाल इंजन और जो उच्च तापमान वाले सुपर अलॉय होते हैं उसके बनाने में किया जाता है। अगर भारत और चिली के बीच में CEPA समझौता हो जाता है, तय समय पर हो जाता है, तो भारत को लिथियम और तांबे जो जरूरी खनिज है उसके लिए लगातार और लंबे समय तक सप्लाई मिल पाएगी। इससे देश में जो इलेक्ट्रिक वाहन है, जो चिप निर्माण है, जो ग्रीन एनर्जी परियोजनाएं हैं, उनको एक बड़ी मदद मिलेगी। चिली को भारत से निवेश, नई तकनीक और बड़े बाजार का फायदा मिलेगा और इसी कारण से दोनों ही देशों के बीच ये समझौता काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट से कहती है कि इस साल की तीसरी या चौथी तिमाही में इस समझौते पर अंतिम मुहर लग सकती है। दोनों देशों ने इसी महीने इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर भी किए और ये समझौता भारतीय कंपनीज के लिए चिली में महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के बड़े अवसर भी खोल सकता है। अब एक तरफ से चिली और दूसरी ओर से म्यांमार, तो भारत में क्रिटिकल मिनरल की कमी नहीं होगी और बाहर आ जाएगी। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग आज अपने भारत दौरे के चौथे दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हैं, जहां उनका पूरा दिन बड़े व्यापारिक समझौतों और बैठकों में बीतेगा। उनके कार्यक्रमों का शेड्यूल क्या कुछ रहेगा, आइए वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आज जो चौथा दिन है इसमें मुंबई में भारत के शीर्ष व्यवसायी और कॉरपोरेट जगत के जो नेता हैं उनके साथ में उनकी एक बड़ी बैठक होगी।
इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत और म्यांमार के बीच व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना। इसके साथ साथ जो म्यांमार के मंत्री और अधिकारी आए हैं उनका जो एक दल है वो भारतीय कंपनीज के साथ में निवेश पर चर्चा भी करेगा। मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र होंगे? कृषि है, फार्मा है, ऊर्जा है, बैंकिंग है, निर्माण है और आईटी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। व्यापारिक बैठकों के अलावा म्यांमार के राष्ट्रपति मुंबई और उसके आसपास के जो कुछ प्रमुख औद्योगिक और टेक्निकल कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं उनका दौरा भी करने वाले हैं। राष्ट्रपति यू मिन आंग जो है वो 30 मई को भारत आए थे, बोध गया में पूजा अर्चना की, कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, सुरक्षा व्यापार पर अहम चर्चा की और उनका यह दौरा कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज भारत के व्यापारियों से बड़े समझौते कर सकते हैं, जिसे लेकर चीन की निगाह भी उन पर रहने वाली है। रेयर अर्थ मिनरल में चिली और म्यांमार दोनों भारत के पार्टनर चीन को जरूर चुभ रहे होंगे और अब भारत बढ़ेगा तो टेंशन तो जाहिर तौर पर होगी ही।